स्टडी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मुहावरे को देखेंगे और उसका सेट नंबर ये हमारा 9वां है। इसके पहले हम लोगों ने 8 सेट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द हमारा है साढ़े साती लगना। देखिए, मतलब ये है कि जब किसी को साढ़े साती लगना, एक तरीके से साढ़े साती लगना मतलब कि अचानक कोई मुसीबत का आ जाना, यानी कोई विपत्ति का समय आ जाना। जो विपत्ति का समय आता है, जो मुसीबत का समय आता है, उसको कहते हैं मुहावरे में साढ़े साती लगना। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना, मतलब कि कोई शख्स है, जैसे कोई आदमी है, उनसे कहा जाए कि सुबह शाम कर रहा है, यानी कि सुबह के काम को शाम और शाम के काम को सुबह कर रहा है। तो यानी वो हर बात को टाल रहा है कि आगे कर लेंगे, आने वाले समय में कर लेंगे। उसी को कह रहे हैं कि सुबह शाम करना, मतलब कि टाल मटोल करना। सूरत नज़र आना, मतलब कि उपाय सूझना, यानी उपाय सूझना, यानी कोई तरीका सूझना, यानी जानना। इस तरीके से सूरत नज़र आना मतलब कि कोई उपाय जानना, यानी कोई उपाय सूझना। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा आप सभी लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई अच्छा काम आपने किया है, उस पर एक और अच्छा काम हो जाता है, तो उसको कहते हैं सोने पे सुहागा। भीष्म प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा को हम लोग कहते हैं कठोर प्रतिज्ञा। सिर ऊंचा होना, सिर ऊंचा होना मतलब कि सम्मान में वृद्धि होना, यानी कि फेमस हो जाना, इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन सिर ऊंचा होना मतलब कि सम्मान में वृद्धि हो जाना। हाथ जोड़ लेना, मना कर देना, यानी हाथ जोड़ लेते हैं, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, यानी कि मना कर देना, हाथ जोड़ना। हुक्का भरना मतलब कि गुलामी करना। हुक्का भरना जिसको कहते हैं कि गुलामी कर रहा है, यानी दूसरे का हुक्का भर रहा है, मतलब कि क्या है कि गुलामी कर रहा है। हाथ मलना मतलब कि पछताना। जो हाथ मलता है, कोई अवसर चला जाता है तो वो हाथ मलने लगता है, वो मलता मलता है, तो उसको कह रहे हैं कि हाथ मलना, यानी वो पछता रहा है। हाल पतला होना, स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होना, यानी हाल पतला होना मतलब आर्थिक स्थिति जब खराब हो जाती है तो उसको कहते हैं कि हाल पतला होना। हथियार डाल देना मतलब कि हार मान लेना, इसको सभी जानते होंगे। हजामत बनाना मतलब बहुत पीटना, जैसे लोग कहते हैं छोटे लोगों को, बड़े, कि चलो तुम्हारी हजामत बनाते हैं, यानी कि बहुत पीटेंगे, इसको कहते हैं। हाथ पांव फूल जाना मतलब कि घबरा जाना। जब हाथ पांव फूल जाता है, जैसे कि कोई घटना घटती है, तो उसको कहते हैं कि घबरा जाना। सीधे मुंह बात न करना मतलब घमंड करना। जो घमंड करता है वो आपसे नज़र नहीं मिलाता, सीधे मुंह बात नहीं करता है, उसको कहते हैं कि हम लोग घमंड करना। जान हथेली पर रखना, वीरता का प्रदर्शन करना, यानी जान हथेली पर रख देना। जैसे कोई आदमी है जिसकी किसी का घर जल रहा है, तो उसने आग की परवाह ही नहीं की और बहुत बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उसको बचाया, तो उसी को कह रहे हैं जान हथेली पर रखना, यानी बहादुरी का प्रदर्शन करना। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना, यानी घोड़े बेचकर सोना, उसको कहते हैं गहरी नींद में सोना। आगे बढ़ते हैं अगले सेट पे। मक्खी की तरह निकाल देना मतलब कि किसी को किसी काम में से उपेक्षापूर्वक अलग कर देना, उसको कहते हैं मक्खी की तरह निकाल देना। मुंह से दूध टपकना, चेहरे से भोलापन झलकना। जब मुंह से दूध टपकता है तो चेहरा बिल्कुल खिला हुआ जैसे लोग मालूम करते हैं, उसको कहते हैं, यानी मुंह से दूध टपकना, चेहरे से भोलापन झलकना। अगला जो हमारा शब्द है तालू में जीभ न लगना। जब तालू में अधिक बोलना, यानी कि अधिक जो बोलता है, जैसे अधिक बोलेंगे तो तालू और जीभ न लगेगी, इस तरह से कहा जा सकता है कि तालू में जीभ न लगना, अधिक बोलना। ढाक के 3 पात होना, ढाक के 3 पात होना, सदा एक सा होना, यानी जैसे कि ढाक के 3 पात हो गया मतलब सदा एक सा होना। अगला शब्द हमारा है दांत पीस कर रह जाना, क्रोध को रोक लेना, यानी मन महसूस कर रह जाना। नकेल हाथ में लेना, यानी पूर्ण नियंत्रण में होना। जैसे नकेल लिए आप ऊँट की जैसे, और उसको नियंत्रण में लिए हुए हैं, इसी वजह से उस नकेल से ही नियंत्रण रहता है। नकेल हाथ में होना, पूर्ण नियंत्रण में होना।
99 की फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगना, यानी 99 मतलब 99 के फेर में जो पड़ता है उसको कहते हैं कि धन कमाने में लगना। न 3 में न 13 में, यानी न वो 3 में है न ही 13 में है, यानी किसी काम का न होना, न उसमें है न इसमें है, यानी किसी काम में नहीं है, यानी उसका कहीं भी दिमाग नहीं लगता है, कोई भी काम नहीं कर पाता, उसको कहते हैं कि न 3 में न 13 में। अगला शब्द हमारा है नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना मतलब होता है कि एक साथ घृणा करना, नाक और भौं दोनों सिकोड़ना होता है, तो मतलब घृणा करना। जुबान पर लगाम न होना, अधिक बोलने वाला जो होता है उसको कहा जाता है। अंगार सिर पर धर लेना, यानी अंगार आग जो है अपने सिर पर धर लेना। कठिन विपत्ति सहना, यानी कठिन मुसीबत सहना, उसको जैसे कहा जाता है। घाट घाट का पानी पीना, अनुभव होना, जैसे आदमी इस घाट का पानी पिया तो उस घाट का पानी पिया तो उसकी कुछ लज्जत अलग है, उसकी स्वाद कुछ और मिलती है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको बहुत अनुभव हो रहा है कि इस घाट का पानी ऐसा है। बाल की खाल निकालना मतलब अधिक तर्क वितर्क करना, बाल की खाल निकाल लेना, अधिक तर्क वितर्क करना। अगला सेट हमारा है 11वां सेट है अभ्यास। सिर पर कफन बांधना, यानी कठिनाइयों का डट कर सामना करना। सिर पर कफन बांधना मतलब कि कठिनाइयों का जो है डट कर सामना करना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिनाई से काम करना, यानी लकीर का फ़कीर होना, यानी लकीर का फ़कीर है मतलब कि इस समय कहने का सेंस ये है कि अत्यधिक गरीब होना। लकीर का फ़कीर होना मतलब ये है कि अत्यधिक गरीब होना, उसको कहा जाता है। सांप छछूंदर की हालत, एक दूसरे का पीछा करना, यानी सांप जो होता है छछूंदर का पीछा करता है इस तरीके से, यानी कि सांप छछूंदर की हालत, एक दूसरे का पीछा करना, उसको कहते हैं सांप छछूंदर की हालत। सांप छछूंदर की हालत, एक दूसरे का पीछा करना। सोते शेर को जगाना मतलब शक्तिशाली व्यक्ति से आकर शत्रुता करना, उसको कहते हैं सोते शेर को जगाना। अंग अंग फूले न समाना, आनंद विभोर होना। अंग अंग फूले न समाना यानी आनंद विभोर होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, उसको कहते हैं हम लोग अक्ल पे पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट होना। तिनके की ओट पहाड़, तिनके की ओट पहाड़, तिनके की ओट पहाड़, बड़ी चीज को छिपाना। तिनके की ओट पहाड़, बड़ी चीज को छिपाना। तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में ना लगना, यानी तेली का बैल होना मतलब यह है कि बुरी तरह काम में लगना। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, यानी मखमली जूते मारना मतलब कि मीठी बातों से लज्जित करना, उसको कहते हैं हम लोग। मुंह से आग उगलना, अत्यधिक क्रोध होकर बोलना, यानी कि अत्यधिक गुस्से में बोलना, उसको कहते हैं हम लोग। चलते 12वें सेट पे हम लोग चलते हैं। बाल भी बांका न होना, बाल भी बांका न होना, साफ साफ बच जाना, यानी बाल भी बांका न होना मतलब किसी चीज़ में साफ साफ बच जाना, उसको कहते हैं बाल भी बांका न होना। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल तथा बेढंगा होना। कागज काला करना, जब आदमी कागज काला कर जैसे लड़के करते हैं तो बेकार की बातें लिखना। कागज काला होना मतलब कि बेकार की बातें लिखना। कच्ची गोटी खेलना, कच्ची गोटी खेलना खेल में निपुण ना होना, यानी वो कच्ची गोटी खेल रहा है इसलिए वो कुशल नहीं है किसी काम में, उसको कहते हैं हम लोग। कलेजा मुंह को आना, हृदय कांपने लगना, कहते हैं मेरा कलेजा मुंह में आ रहा है, जैसे हृदय कांपने लगना, तो कलेजा मुंह को आना मतलब कि हृदय कांपने लगना। चोरी और सीना जोरी, चोरी और सीना जोरी, अपराध करके अकड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना,
जैसे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी है, इसको कहते हैं घबराया हुआ लग रहा है इसे, उसी को कहते हैं कि चेहरे पे हवाइयाँ लगना। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना, यानी छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर दुख देना, यानी छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना। अगला शब्द हमारा है कौड़ी को न पूछना, निकम्मा समझना, यानी कौड़ी को न पूछना, यानी ये कौड़ी का नहीं है, इस तरह से कहते बिल्कुल निकम्मा है, तो कौड़ी को न पूछना मतलब निकम्मा समझना। गूलर का फूल होना, तो कभी दिखाई देना, कभी भी दिखाई देना, यानी गूलर का फूल होता है, आप नहीं देख पाएंगे उसको, उसी से कभी भी दिखाई देना उसको कहते हैं, जो कभी दिखाई नहीं देता उसको कहते हैं गूलर का फूल होना। गीदड़ भभकी देना, झूठा डर दिखाना, गीदड़ यानी कि यहाँ पे भभकी यानी धमकी देना होता है, जैसे झूठा डर दिखाना उसको कहते हैं हम लोग। गज भर की छाती होना, घमंड करना, जब आपकी सीना चौड़ा हो जाता है तो आप क्या है उसी को छाती कहते हैं, तो आप घमंड में हो जाते हैं। गुड़ गोबर करना, बेकार करना, यानी गुड़ गोबर करना यानी बेकार करना, मजाक किरकिरा कर देना, उसको कहते हैं कि गुड़ गोबर कर दिया है। कच्चे घड़े में पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना, यानी कच्चे घड़े में पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना उसको कहा जाता है। अगला शेट हमारा 13वां है गाजर मूली समझना, निर्बल समझना। गाजर मूली समझना मतलब कि निर्बल समझना, गाजर मूली समझना मतलब कि निर्बल समझना। आँख का नीर ढल जाना, निर्लज्ज होना, आँख का नीर ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना। जैसे आप कहते हैं कि आँख का नीर ढल गया, तो मतलब ढल जाना मतलब कि निर्लज्ज हो जाना, उसी को कहते हैं। आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, जो चीज़ें प्रिय नहीं लगती हैं यानी तो उसको कहते हैं अप्रिय लगना, यानी आँख की किरकिरी होना। आँख पर चर्बी छाना मतलब कि आपके ऊपर जैसे आँख पर चर्बी छा जाएगी तो बेशर्म उसको कहते हैं, बिल्कुल बेशर्म है, लग रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से लग रहा है उसकी आँख पे चर्बी पड़ गई है, ऐसे कहते हैं लोग। उल्टे उस तरह से मुड़ना, यानी उल्टे उस तरह से मुड़ना, हर तरह से फ़ायदा उठाना। उल्टे उस तरह से मुड़ना मतलब कि हर तरह से फ़ायदा उठाना, उसको कहते हैं उल्टे उस तरह से मुड़ना। एक आँख से देखना, समान व्यवहार करना, यानी एक आँख से देख रहा है मतलब कि वो समान व्यवहार कर रहा है हर तरह का। अंगूठी का नग होना, बहुत प्रिय होना, यानी अंगूठी का नग होना मतलब कहते हैं कि बहुत प्रिय होना। अंगूठी का नग होना मतलब कि बहुत प्रिय होना। बाएं हाथ का खेल यानी मतलब बहुत आसान, बाएं हाथ का खेल मतलब कि बहुत आसान। 8 आंसू रोना, बिलख बिलख कर रोना, यानी 8 आंसू रो रहा है, यानी कि मतलब ऐसे ले लीजिए एक ट्रिक के तौर पर 8 बार रो रहा है आंसू भर, यानी बिलख बिलख क्यों रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, इस तरीके से इसको कह सकते हैं। आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पर चढ़ना मतलब कि अत्यधिक प्रशंसा करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा दे देना जिसको हम लोग कहते हैं। छाती पर पैर रखना, निरंतर कष्ट देना, मतलब किसी के सीने पे अगर आप पैर रख रहे हो मतलब कि उसको कष्ट हो रहा है, जब तक नहीं हटाओगे वो कष्ट नहीं जाएगा, ये निरंतर कष्ट देना छाती पर पैर रखने को कहते हैं। गुड़ देकर मारना यानी मतलब मीठा बोलकर कपटपूर्ण व्यवहार करना, यानी धोखेबाजी करना। गुड़ देकर मारना मतलब कि मीठा बोला और उसके बावजूद भी आपके साथ धोखा कर दिया, इसको कहते हैं। माथा टनकना, इच्छा न होना, माथा टनकना मतलब ये होता है कि इच्छा न होना, इसको कहते हैं हम लोग। 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना, ये सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। चलिए अगले सेट जो सेट नंबर हमारा 14 है, 5 उंगलियां घी में होना मतलब कि सभी तरह से सुख ही सुख होना, यानी 5 उंगलियां घी में होना मतलब कि घी आपको महंगी चीज़ है इसलिए सुख ही सुख हो रहा है, उसको कह रहे हैं। कौड़ी का हो जाना,
कौड़ी का हो जाना मतलब धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से हित हो जाना, यानी कि कौड़ी का हो जाना मतलब धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से हित हो जाना, उसको कहते हैं हम लोग। अगला शब्द है चुल्लू भर पानी में डूबना। बहुत अधिक चुल्लू भर पानी में डूबना मतलब बहुत अधिक लज्जित होना, यानी इसके कहते हैं बहुत लज्जित होना, उसको कहते हैं। छाती से लगा कर रखना मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को अत्यंत सुरक्षित रखना, जैसे छाती से लगा के रखती हैं औरतें अपने बच्चे को, मतलब वो सुरक्षित रखती हैं। अगला शब्द है चिराग से चिराग जलाना, साथ मिलकर काम करना। जब चिराग से चिराग जला रहे हो मतलब एक साथ मिलकर काम कर रहे हो, उसको कहते हैं। कटे पर नमक छिड़कना या जले पर नमक छिड़कना, दुख को और दुखी कर देना, यानी कि माहौल ख़राब था उसमें और माहौल ख़राब कर दिया, उसको कहते हैं। गुड़ खाए सो कान विधाए, यानी कि गुड़ खाए सो कान विधाए, विपदा सहकर सुख प्राप्त कर लेना, उसको कहते हैं। यानी कि अपने विपदा सहकर सुख प्राप्त करना कहते हैं। गागर में सागर भरना मतलब कम स्थान में अधिक वस्तु भरना। गागर छोटी चीज़ होती है, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी कहते हैं और उसमें सागर भर रहे हो, यानी कि चुल्लू भर में आप पूरा समुंदर का पानी भर रहे हो, मतलब कम स्थान में अत्यधिक वस्तु रखना, जिसको कहा जाता है। हमारा अगला सेट है 15वां सेट है इस समय, अन्न को कन्न करना, बनी बात को बिगाड़ देना, यानी अन्न को कन्न करना, बनी बात को बिगाड़ना। जो अन्न है उसको कन्न कर दिया, यानी जो बात थी वो बिगाड़ दिया। जमीन पर पैर न पड़ना, यानी घमंड होना, यानी जमीन पर पैर न पड़ना मतलब कि घमंड में होना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। जब बहुत थक जाते हैं तो वहाँ पे उठने का मन नहीं करता है, इसलिए उसको कहते हैं अंग अंग ढीला हो गया है। उल्टे बांस बरेली मतलब कि उल्टे बांस बरेली मतलब विपरीत काम करना। उल्टे बांस बरेली मतलब कि विपरीत कार्य करना। आकाश से बातें करना मतलब कि अपने आप बोलते रहना, यानी आकाश से बात कर रहे हो, यानी कोई उससे जवाब नहीं आ रहा है, मतलब कि आप अपने आप में बोल रहे हो, बक रहे हो, उसको कहते हैं आकाश से बात करना। बाल धूप में सफ़ेद होना, बहुत अनुभव होना। बाल धूप में सफ़ेद न होना, यानी बहुत ज़्यादा अनुभव है, जिसके घाट घाट का पानी पीना वही है कि बाल धूप में सफ़ेद न होना, बहुत अनुभव होना। बसंत की कोकिल यदा कदा प्रकट होने वाला, यानी कभी कभी जो दिखाई देता है, यानी कि मौसमी, उसको कहते हैं बसंत की कोकिल, यानी कि मौसम की कोकिल कहते हैं, जो कभी कभी दिखाई देने वाला होता है। 3-5 करना, घुमा फिरा कर बातें करना, जिसको हम लोग कहते हैं 3-5 करना। अंधे के आगे रोना, अंधे के आगे रोना मतलब अंधा आदमी है उसके सामने तुम रो रहे हो, यानी निर्दयी से दया की वाचना करना। खुद वो निर्दयी है, उसको दया की वाचना उससे कर रहे हो, ये असंभव है। आंखें सेकना, सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना, यानी आंखें सेकना, जैसे सुंदर कोई चीज़ देख लेते हैं तो तृप्त आ जाते हैं, हो जाते हैं, उसी को कह रहे हैं। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव काम करना। तुम्हारे अब मान लीजिए हथेली पे सरसों उगेगी, ये इम्पॉसिबल है, संभव ऐसा नहीं हो सकता। आग में घी डालना, किसी क्रोध को भड़काना। खोपड़ी खाना मतलब कि व्यर्थ बातें करके परेशान करना, कहते कि मेरी खोपड़ी खा रहा है, बहुत इधर उधर की बातें कर रहा है। पानी पीकर पूछना, यानी पानी भी पिया और पूछ रहा है। पीकर घर पूछना, पानी पीकर घर पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। जब काम हो गया, मान ली किसी घर पानी पी लिया, पूछ रहा है कि घर कहाँ है, तो काम निकलने के बाद सोच रहा है, उसको कहते हैं हम लोग। चलिए अगला सेट है आड़े समय पर काम आना, मुसीबत में सहायक होना, यानी आड़े समय पर काम आ रही है कोई चीज़ तो मुसीबत में सहायक हो रही है। उल्टी गंगा बहाना, परंपराओं के विपरीत काम करना, यानी उल्टी गंगा बहाना, उसको कहते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब एकदम दम लगा देना, घोर परिश्रम करना। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर कर चुप हो जाना, यानी बहुत डर जाना, डर कर चुप हो जाना, उसको कहते हैं। आँखों पर पलकों का बोझ न होना, आँखों पर
पलकों का बोझ न होना, मतलब कि अपनों को बोझ नहीं माना जाता जो होता है, यानी आँखों पर पलकों का बोझ न होना, आँखों पर पलक का बोझ नहीं है, यानी अपनों को बोझ नहीं माना जाता है। इस तरीके से एक ही लकड़ी से हाँकना, यानी एक ही लकड़ी से हाँकना मतलब अच्छे बुरे की पहचान न कर पाना, इसलिए एक ही लकड़ी से हाँक रहा है। नानी के आगे ननिहाल की बातें, यानी अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, जिसको हम लोग कहते हैं। दिन को दिन और रात को रात न समझना, मतलब कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख सुविधाओं का कुछ भी ध्यान न रखना, इसको कहते हैं। और ये इसके साथ अपने मुहावरे को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और इसके बाद हम लोग अगर कुछ बचा होगा मुहावरा तो उसको देख लेंगे, या तो फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे मुहावरे के, जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में जानेंगे, और भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे उसको लेकर आया जाएगा और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके साथ ही इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।